भाई मानना पड़ेगा, इतना क्रिटिसाइज होने के बाद भी मैडम में जान है। मतलब उसी चीज़ को अगेन एंड अगेन 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 दोहराने की आदत जो है ना वो गई नहीं है। चाहे तुम कितना क्रिटिसाइज करो, भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जैसी हूँ वैसी हूँ, चाहे फिर वो सेहत के मामले में हो या फिर ख़राब आदतों के मामले में हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हमने पार्ट 1 डाला था, वो डेफिनेटली देखिएगा। अब चलिए करते हैं आगे का रिव्यू शुरू। तो पिछले पार्ट में आपने देख ही लिया था कि मैडम ने क्या क्या किया, फिर उसके बाद मेकअप और ये सब कराने के बाद जो है वो वेन्यू पर पहुंच गई हैं। सो जब घर से निकली थी तो बहुत ज़्यादा एक्सेस मेकअप और बहुत ही ज़्यादा जो ड्रेस थी उसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। ड्रेस में कोई कमी नहीं थी, मैं अगर आपको रियली बताऊं तो वो जो है पहनने का जो तरीका था, या ये कह ले कि अब जो इस टाइम पर उनका बॉडी पोस्चर हो चुका है जिस पर वो बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है, ये उसका नतीजा। अगर मेकअप थोड़ा सा कम होता तो ये जो है ना फिर भी थोड़ा सा बेहतर लग सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कोटिंग की वजह से ना बिल्कुल गोल्डन सा फेस हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जो इनका जो फेस टोन है ना उसके अकॉर्डिंग उसको जो दिया गया था बेस, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर का था। इसलिए जितने भी जो फर्स्ट पोस्टर या फर्स्ट फोटोज जो इनके आउट हुए थे या लोगों ने जो उनको स्टोरी टैग करके उसमें से जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे थे, उसमें बहुत ही ज़्यादा गोल्डन सा अजीब सा कलर लग रहा था। और फिर लोग फिल्टर भी लगाते हैं, तो फिल्टर से क्या होता है कि एक तरीके से जो नक्शा होता है ना वो बिल्कुल ही ब्लर ब्लर सा हो जाता है और वो पहचानने में भी नहीं आता। सो वही उनका दिखाई दे भी रहा था। अगर ये एक्सेस मेकअप जो है वो कम किया जाता, अगर मेकअप की बात किया जाए तो जो शादी में था वो बहुत ही सोबर और सटीक सा मेकअप था, वो बहुत अच्छा मेकअप था। ओवरऑल कपड़ों की बात की जाए तो देखिए कपड़ों के लिए ऑलरेडी इतना ट्रोल हो चुकी है, इतनी बातें बनाई जा सकती हैं, जबकि ये कॉलेब में जैसे अभी इन्होंने किया था, इतने अच्छे अच्छे ब्राइडल शूट, इतने लहंगे इन्होंने किए थे जो वाकई उस टाइम पर एक जो मेकअप था उसमें तो इनका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम सटल मेकअप था, एकदम सटीक तरीके से था और सचमुच में ब्राइड ही लग रही थी वो। जो उन्होंने बाद में जो फोटो शूट कराया था ना उसमें एक में अगर देखा जाए, जो उन्होंने कहा कि अब एक जगह हो गया हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वो वाला जिसमें लास्ट जिसमें पेस्टल कलर पहना था उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेस मेकअप था। मैं भी शायद मेकअप आर्टिस्ट चेंज हो गई हूँ, लेकिन थी तो वही ना। पहले भी मेकअप उन्हीं के ऊपर हुआ था और दूसरा मेकअप भी उन्हीं के ऊपर था। इतने कॉलेब किए थे। सो मेकअप के लिए भी किया जा सकता था और डिज़ाइनर ड्रेस के लिए भी किया जा सकता था, क्योंकि भाई भाभी को इतने कोलेब्रेशन नहीं आते जितने आपको आते हैं। तो वो एक अच्छा जो है किया जा सकता था। ये बात तो देखिए फैक्ट है कि लड़की की शादी जो ना ज़िंदगी में एक बार होती है और वो एक बार में ही जो फ़ोटोज़ होते हैं, जो मेकअप होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो ज़िंदगी भर के लिए फ़ोटोग्राफ्स में छप जाते हैं, एल्बम में छप जाते हैं और वही उनकी ज़िंदगी भर की पहचान रहती है कि हाँ हम शादी पे कैसे लग रहे थे। और उसी में ही कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो जाए तो फिर वो जिंदगी भर इसी चीज़ के लिए बुरी याद बनकर रह जाती है, जो कि इनके साथ हुआ भी था। इतनी वीडियोस, इतनी शॉर्ट्स वीडियोस, इतनी नॉर्मल क्रिटिसाइज वाली वीडियोस भी, कितनी ही फेवर वाली वीडियोस भी, लेकिन उसमें वही वो दिखाई दे रही थी। अच्छा शादी का देखा जाए तो फिर भी एक बार को सोबर लग रहे थे। जो लुक दिया गया था बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे किया कि ये एक तरीके से पाकिस्तानी लुक दिया गया है, जिस तरह की वहाँ पर ड्रेसेस चलती है, बिल्कुल लाइट शेड या वाइट शेड या आइवरी शेड या क्रीम शेड जो भी आप कहें। लेकिन जो उन्होंने रिसेप्शन में पहना था वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। सबसे ज़्यादा जो ये ट्रोल हुई थी वो उसी बैंगनी कलर के ऊपर ट्रोल हुई थी। अब ये एक बात बताइए, जब वो ड्रेस आती हैं तो ऐसे तो नहीं है कि दुल्हन ट्राई नहीं करती है, ट्राई कर कर पता चल जाता है कि ओवरऑल ये कैसा दिखने वाला है। जब ये शॉपिंग करके घूम रही थी अपनी खाला के साथ और उनको जब बाज़ार लेकर गई थी तो क्या कह रही थी, वो शॉर्ट्स आज भी वायरल है, आज भी नेट पर कहीं ना कहीं पड़ी हुई है कि हाँ ये तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि मैं दुल्हन बनकर कैसे लगूंगी। तो हर लड़की ये इमेजिन करती है कि रियली में मैं जब दुल्हन बनूंगी तो ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी या मैं कैसी दिखूंगी। तो वो जो इमेजिनेशन थी क्या ये तब नहीं कर पाई थी अपनी। चलो तो लौटते हैं मुद्दे पर। तो तैयार होकर रेडी होकर जहां इन्होंने एक गोल्डन कलर का हो या बिस्किटी कलर का हो, उस कलर का एक हिजाब अंदर डाला, जो कि कहीं से भी मैचिंग नहीं हो रहा था। वो कहीं से भी वो मैचिंग लिया जा सकता था। इनको इतने हिजाब आते हैं, इतने इन पे सारे, मेरे ख्याल से तो जितने भी शायद कलर्स हैं ना वो सारे कलर्स के इनके पास अवेलेबल होंगे। लेकिन वो ड्रेस के अंदर, लाल ड्रेस के अंदर उन्होंने किस तरह का पहना। अगर वो गोल्डन पहनती तो ज़्यादा बेहतर होता, पर वो गोल्डन नहीं था, लाइक कॉपर टाइप का कलर था। तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और अलग से ही दिख रहा था। हिजाब इन्होंने क्यों पहना, ये हिजाब भी नहीं पहनती मैं बताऊं आपको, लेकिन इन्होंने हिजाब इसलिए पहना क्योंकि दुपट्टा जो था वो थोड़ा सा हल्का था, जिसमें से पीछे से इनका जो हिजाब का जो वो पीछे मतलब वो भी चमक रहा था उसमें। अच्छा बाद में वो भी पूरी तरह से हटा दिया, सिर्फ जो कैप रह गई थी बस वही रह गई थी। अगर आप देखेंगे तो जिस टाइम पर ये स्टेज पर खड़ी हुई हैं और वहाँ तालियां बजा बजा कर इंजॉय कर रही हैं फनी के फ्रेंड्स के साथ, उस टाइम पर वो हिजाब भी उन्होंने वहाँ से हटा दिया था।
चलिए तो बैक टू अपने रिव्यू पे आते हैं। तो जब ये वहाँ से तैयार होकर पूरी फैमिली के साथ में वेन्यू पर पहुँचती हैं तो वहाँ पर रिसीव करने के लिए कोई नहीं होता। तो हो सकता है भाई इन्होंने इमेजिन किया हो कि पब्लिक वहाँ पर आए, इनके घर के लोग वहाँ पर आए, या मे भी हो सकता है वो लास्ट गाड़ी हो जिसमें वो सारे लोग बैठ कर आए थे। तो वो वहाँ पर एंट्री करती हैं अपने शौहर के साथ, फ़नी के साथ, और उनकी मदर इन लॉ होती हैं और वो दोनों तीनों बच्चियाँ होती हैं जो बच्चियाँ उनके साथ ही वापस आई थी। सो वहाँ से एंटर आ देते हैं। अच्छा, ये एक इनकी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने वहाँ पर सब चीज़ अपनी मर्ज़ी की, अपनी पसंद से की। मे भी शायद इनकी पसंद उसमें कम हो और फ़नी की पसंद ज़्यादा हो, क्योंकि जिस तरह से ओवरऑल वो फंक्शन था ना, ऑर्गेनाइज तो था कुछ हद तक, मतलब उसमें जैसे पचका हुआ था इनकी शादी के टाइम पर, खाने का, पानी पीने का, बहुत सारे लोगों का। तो इस बात के लिए आज भी वो इन लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं या कहते हैं, ताना भी मारते ही होंगे जब वहाँ गांव बिरादरी की बातें होती है और कहीं किसी की शादी बहुत अच्छी तरीके से होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर बातें होती हैं, क्योंकि बिरादरी में ये सारी चीज़ें चलती हैं। कहीं पर अगर किसी भी तरह का पचका हो जाए और इतना हवा बनाया जाए उस चीज़ का और फिर वो टाई टाई फिश हो जाए तो भाई वहाँ पर वो बातें बनती ही हैं, जैसे इनके केस में हुआ। इन्होंने शोर शराबा तो इतना ज़्यादा मचाया, ओहो, मतलब दुल्हन को एंट्री, दुल्हन की सारी चीज़ें ना दिखाकर जितना हाइप बनाया गया था भाई के लिए, क्योंकि वो सुपर स्टार आ रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, वेलकम हो रहा है। 2 दिन पहले मैडम छोड़ कर आई हैं और 2 दिन बाद ऐसे कर रही है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। मतलब इतनी ज़्यादा खुश हो रही है कि जैसे पता नहीं कितने महीनों बाद वो अपने पिया को मिली हो। तो जहाँ उन्होंने स्पेशल फील कराना चाहिए था अपनी गुड़िया को, अपनी ननद को, क्योंकि उसकी शादी थी, उसके अरमान पूरे होने वाले थे, उनकी लव मैरिज जो है एक रूप लेने वाली थी शादी में, एक मतलब वो ब्राइड बनने वाली थी, उनको ना स्पेशल फील करा के अपने मैन चाइल्ड को वहाँ पे स्पेशल फील करा रही थी। तो जो ये सारी नौटंकियाँ वहाँ पर चल रही थी गांव में, तो जो गांव के सीधे सादे से लोग हैं उनको ये रियली में नौटंकी ही लगती है, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें हजम नहीं होती है। जो सामाजिक तौर से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें होती है ना, वो समाज को अच्छी लगती ही नहीं है। अब क्योंकि भाई उस टाइम पे तो भाई भाभी शादी करा रहे थे तो भाई भाभी के हिसाब से सारी चीज़ें हुई, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने अपनी मन मर्जी से किया। तो ये जो वो जो कव्वाली का या जो सिंगर का जो परफॉर्मेंस वहाँ पे रखी गई थी, डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो इनकी अपनी चॉइस होगी, वो डेफिनेटली वहाँ पे फ़नी की चॉइस होगी जो वो रखा गया था, प्रोग्राम रखा गया। फिर मुझे ये थोड़ा अजीब लगा कि इतने सारे मर्दों में, इतने सारे लोगों के बीच में ये अकेली वहाँ पर ताली बजाकर इंजॉय कर रही थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इनके घर के कुछ और लोग भी होते, साथ में होते तो अच्छा लगता, लेकिन एक तरफ तो अब लोग आ जाएंगे, मुझे कहेंगे उनका फंक्शन था। तो जो लोग इस बातों पर बातें बनाते हैं, तो क्या एक हिजाबी लड़की को ये सब करना बेहतर लगता है? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। फ़नी और उनकी जो पार्टी थी या उनके जो लोग थे, मैं ये कहूँगी फ़नी एंड पार्टी, वो इन्जॉय कर रहे थे, ठीक है भाई, वो लोग मर्द थे, वो वहाँ पे इन्जॉय कर रहे थे, करने देते। वो गाने उधर गाए जा रहे थे, उधर वो डांस कर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छाएं वहाँ पर पूरी हो रही थी। लेकिन आप क्या कर रही थी? आपको वहाँ पर उठकर नहीं जाना चाहिए। क्या ये इस्लाम हुक्म देता है? मेरी एक कोई सब्सक्राइबर तो शायद नहीं हो सकती वो, जिन्होंने वो कमेंट किया था कि इतना मेकअप किया है, आपको पता है कि ये जो है हुक्म आया है अपने शौहर के लिए सजने संवरने का। तो मैं उनसे ही ये पूछूंगी, अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रही हैं, तो क्या इस चीज़ का भी हुक्म आया है कि आप सजो संवरो, इतना मेकअप करो और इतने सारे गैर महरम लोगों के सामने, जहाँ बिल्कुल एकदम सटीक सटीक सटक सटक के खड़े हुए थे और तालियां बजा रही थी और म्यूजिक को एंजॉय कर रही थी, क्या ये भी इस्लाम में आया है? क्या ये एक हिजाबी लड़की को शोभा देती है ये सारी चीजें? फिर लोग आके मुझे कहेंगे तुम्हें उनसे क्या प्रॉब्लम है, तुम उनसे जलती हो, तुम उनसे चिढ़ती हो, तुम उनके पीछे क्यों हाथ धो के पड़ी हो? भाई जब वो मुझे मौका देंगे और जो सामाजिक चीजें हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट करके दिखाएंगे, या सामाजिक तौर पर जो चीजें बिल्कुल बेरेबल नहीं होगी, तो मैं डेफिनेटली उनके लिए आवाज उठाऊंगी और उनको क्रिटिसाइज करूंगी और उनको बोलूंगी, आगे के लिए भी बोलूंगी। और जब जब वो ऐसी चीजें करेंगे डेफिनेटली मैं बोलूंगी। जैसे कि मैंने अभी बोला कि मुझे वो अच्छा लगा कि उनका जो प्रोग्राम था उसमें खाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से हर एक टेबल पे जाकर उन्होंने लोगों के साथ पूछा है, बाकायदा उनको जो है हर चीज़ की तवज्जो दी है कि भाई आप खाना खाएं, चाहे फिर वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, छोटा मतलब दूर का रिश्तेदार हो या पास का रिश्तेदार हो, वो हर एक टेबल पे गई है, हर एक से किसी से बात की है, थोड़ा थोड़ा सा टाइम सबको दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी कि एक सेलिब्रिटी हुड, या फिर ये कह लो कि भाई जैसे उन्होंने पैसा लगा के इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, फिर वो उसके वो ऑनर भी थी, एक तरीके से गेस्ट भी थी, यानी कि उन्हीं के लिए वो फंक्शन रखा गया था। अगर वो चाहती तो वो कहीं पर भी ना जाती और जो है ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती थी, लेकिन वो पर्सनली जाके हर एक टेबल पे लोगों से मिल रही थी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी, जो इनके भाई भाभी के लिए देखा नहीं जा सकता था। क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो अपने आप को बहुत बड़े सेलिब्रिटी समझते हैं। उन्होंने जो तवज्जो दी, सिर्फ जो मुंबई से आगे लोग थे उनको तवज्जो दी, या फिर फ़नी के
घर वालों को उन्होंने तवज्जो दी। बाकी के रिश्तेदार कौन है, क्या है, हमें क्या लेना देना, उनकी बातों से ये जाहिर हुआ। अब देखिए ऑलरेडी वो 25-26 मिनट का व्लॉग हो चुका था। अगर वो पर्सनली सबसे मिलवाती हैं, बताती, मुंह से कहकर बताती, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं इसको तारीफ़ में ही गिनूंगी कि जितने भी रिश्तेदार थे जो मिल रहे थे, तो डेफिनेटली इनकी एडिटिंग में इसमें डेफिनेटली उनको टाइम ही लगा होगा, क्योंकि सबको याद करके उनके नाम से लिखना या फिर उनकी रिश्तेदारी के नाम से मेंशन करना वहाँ पर कि ये वो लगते हैं, ये वो लगते हैं, ये बहुत ही कमेंडेबल था। और उसके लिए मैं उनके लिए 3 क्लैप डेफिनेटली करूँगी। क्योंकि देखिए अगर वो ये ना भी लिखते तो कौन कहने सुनने वाला था, या कौन इनसे इस चीज़ के लिए सवाल उठाने वाला था कि हम आए थे और आपने मेंशन नहीं किया या लिखा नहीं हमारे बारे में। अब वो फ़नी के रिश्तेदार थे या फिर दूर के रिश्तेदार थे या फिर इनके अपने दूर के रिश्तेदार थे या इनकी फुप्पी के कौन लगते हैं, वो इन्होंने वहाँ पे मेंशन किया। जितना पॉसिबल हो पाया उन्होंने मेंशन किया, जिससे कि हमें ये पता चल पाया कि अब जिनसे ये मिल रही हैं ये इनके कौन लगते हैं। तो ये तो मैं इनकी भाभी को कहूँगी कि रजिस्टर लेकर घूम घूम कर इधर उधर शहर दर शहर भागने से ज़्यादा बेहतर था कि आप लोगों के साथ मिलकर अगर किसी भी काम को अंजाम देते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये निकल कर आता है जो इनका निकल कर आया। खाने में भी बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बैठा के तरीके से खाना खिलाया गया। हर टेबल पे मैंने देखा सबकी जगह सबके लिए खाने रखे हुए थे, पानी रखे हुए थे, और पर्सनली सब टेबलों पे जा जाके ये इन सबसे मिल रही थी, सबसे खाने के लिए पूछ रही थी, सबको तवज्जो दे रही थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि मेहमान जो आते हैं ना वो बहुत ही, हम किसी को बुलाते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आता है ना टाइम निकाल के, वो बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में जो ज़माना चल रहा है ना, इतना बिजी शेड्यूल का है कि लोग जो है ना 4 बार सोचते हैं अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो कोई आता है ना, तो जैसे मेहमान आता है ऐसी मेहमान नवाजी करना भी बहुत बड़ी बात है, और इन्होंने उसको बखूबी अंजाम दिया। और इसी तरह से जितने भी लोग रिश्तेदार मिले थे, अब ठीक है सबके नाम नहीं लिखे, लेकिन ये फ़नी की कज़न लगती हैं, फ़नी की फुप्पी लगती हैं, फ़नी की मामी लगती हैं, फ़नी के खालू लगते हैं, मेरी फुप्पी लगती है, फुप्पी की बेटी है, फुप्पी के दामाद हैं। तो इस तरह से उन्होंने उन लोगों को अप्रिशिएट भी किया एक तरीके से अपने व्लॉग में मेंशन करके, और ये बताया कि ये मेरे ये रिश्तेदार हैं। तो ये भी बहुत एक अच्छी चीज़ थी। अब कहने के लिए तो वो जो है ना सिर्फ ये बोलनी है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से लाइव परफॉर्मेंस होती है। पर जहाँ तक मुझे लगता है ना, ये जो टेस्ट है इस तरह का कव्वाली का या इस तरह से सिंगिंग का, जिस तरह से फ़नी इंजॉय कर रहे थे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, तो ये जो टेस्ट है ये फ़नी का था। चलिए जिनका भी था, उन्होंने उनकी इच्छाओं को रखा, उसका मान रखा और उसको करके साबित करके दिखाया। मैं अगर सेकंड पार्ट में कहूँ तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें ही नज़र आई, तो मैं अच्छी चीज़ें ही डेफिनेटली बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, रिएक्शन देते हैं तो सिर्फ हम गलत चीज़ें ही देखते हैं और सिर्फ गलत ही बोलते हैं। तो ये पॉडकास्ट वो ज़रूर ध्यान से सुने जो ये कहते हैं कि मुझे इनसे जेलसी है या मैं इनसे चिढ़ती हूँ या मुझे इनसे कुछ प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम मुझे किसी से भी नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इनके एक्शन पे है जिसका मेरे को रिएक्शन देना होता है। बाकी अच्छी चीज़ें करती हैं तो डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगी। जैसे कि मैंने कहा मेकअप थोड़ा सा कम किया जा सकता था, अगर बॉडी में थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देते तो शायद ये ड्रेस और भी ज़्यादा अच्छी लग सकती थी। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वेल मैनेज किया, खाना लोगों को बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराया, मेहमान नवाजी अपनी बहुत ही अच्छी तरीके से की, सब लोगों को कपड़े बनाए, इवन फुप्पी लोगों को भी दिखाई तो एक ही फुप्पी दी थी, लेकिन फुप्पी लोगों को कपड़े बनाए, मामू की बेटियों को कपड़े बनाए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जिन लोगों से अटैच हैं एटलीस्ट उनको ये याद रहेगा, जो कि फ़नी कहते हुए भी नजर आए कि मोदाहा के लोगों के लिए तो ये जिंदगी भर के लिए रह जाएगा कि ये धूम मचा दी। वाकई उन्होंने धूम मचा दी और कई सालों तक ये याद रखा जाएगा कि इस तरह से जो है, जो हमारी जो मैडम है उन्होंने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। और उसके बाद आता है वो मोमेंट के फ़नी जो है, जैसे कि मैंने भी कहा था पिछले पॉडकास्ट में कि क्या गिफ्ट देंगे, तो उन्होंने गिफ्ट दिया है ब्रेसलेट, जो कि उन्होंने कहा था कि मैंने सऊदी से मंगाई है। अब वो कैसे मंगाई है, क्या उसके पैसे भी हमारी मैडम ने दिए, क्योंकि आपको सबको पता है कि फ़नी कोई काम नहीं करते हैं तो उनके पास इतने पैसे आए कहाँ। तो वो कहती हैं थोड़ा सा नर्वस सा होकर कहती हैं कि मैंने कुछ नहीं दिया। भाई आपने इतना बड़ा उनको एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करके दिया है, आपने अभी 1.5-2 लाख रुपए का उनको मोबाइल दिलवाया है, आईफोन दिलवाया है, तो ये क्या कम चीज़ थोड़ी ना होती है क्या। देखिए
एक ही मटका होता है, उसी में से आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। अब वो मौके पे निकाला या बिना मौके के निकाले, देखिए आईफोन लॉन्च हुआ था, अगर वो 2 महीने 1 महीना वेट कर लेते तो वो इस मौके पर भी आईफोन दिया जा सकता था और ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता था। लेकिन इनको क्या ना, थोड़ा सा पूरी फैमिली को चुल उठती है। चुल कैसे उठती है, जैसे ही लॉन्च हुआ डे 1 लेना है हमें, पता नहीं किस कंपटीशन में उतर आते हैं लोग। अभी तक भी ले रहे हैं और लोग शायद 2 महीने बाद तक भी लेते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जो आना जो है ये वेरिएंट बंद हो जाएगा, ये बिकना बंद हो जाएगा, सिर्फ 2 महीने के लिए मिलेगा। लेकिन ये चुल है इनकी। और फिर उसके बाद आती है अम्मी के गिफ्ट देने की बारी। तो अम्मी भी दामाद को गिफ्ट नहीं देती, बस अपनी बेटी को गिफ्ट देती हैं। बेटी को अंगूठी दे दी तो दामाद को कुछ और भी दिया जा सकता था, लेकिन चलिए भाई, उन्होंने सिर्फ अपनी बेटी को ही गिफ्ट दिया। और उसके बाद ख़त्म, टाटा बाय बाय हो जाती है और उसके बाद घर जाने की बारी आ जाती है। तो जब घर जा रहे होते हैं तो हमारी मैडम कहती हुई नज़र आती हैं कि जब आते हैं तो इतना सब कुछ कर कर आते हैं और जब जाते हैं तो सब चीज़ें उतार कर जाते हैं। और आप नोट करिएगा, जो इनकी खाला है उस टाइम पर कितना एक्सेस मेकअप है, क्योंकि वो बहने लगा था तब वो और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, ये उसकी भी कमी है कि जो प्रोडक्ट थे वो सही नहीं थे या फिर वो वाटरप्रूफ नहीं थे जो लॉन्ग लास्टिंग टिके। इसी वजह से जो मैडम थी वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। अब भाई इतनी ज़्यादा थक गई हैं तो जो खाला है वो बोल रही हैं, तो जैसे पार्लर वाली को बुक करते हैं ना मेकअप लगाने के लिए, ऐसी मेकअप उतारने वाली भी कोई बुक करनी चाहिए, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि अपने हाथ पैर हिलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब भाई वहाँ से क्रीम बच जाती हैं तो हमारी डब्बा मैडम कहती हैं क्रीम बच गई तो मुंह पे लगा लो। मतलब कोई तो सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। इतना सब अरेंज किया इतने कम टाइम में, क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम वहाँ पे पहुँचे थे। तो उतने में बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैडम को जो कॉलेब में जो ड्रेस आई थी उसकी शूटिंग का भी टाइम नहीं मिला, उसमें फ़ोटो खिंचाने का भी टाइम नहीं मिला, जो कि वो कहती हुई नजर आई। तो उसके लिए उन्होंने नेक्स्ट डे वापस से मेकअप किया। जो मेकअप किया था वो फिर भी बेहतर था, लाइटेस्ट मेकअप था, जिसमें उन्होंने एक शॉर्ट रील डाली थी जो ज़्यादा बेहतर लग रहा था। तो ये था हमारा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।